स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्वांट पे। आज हम ग्रुप डी में पूछे गए शिफ्ट 1 जो 27 नवंबर को पूछा गया था सवाल, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे। और उसमें मैथ के 25 क्वेश्चन है, सभी मैथ के क्वेश्चन बनाएंगे स्मार्ट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को 90% में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है। परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% कितना होगा? देखिए कैसे बनाते हैं इसको। कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसका 20% 90 में 20% को 90 में जोड़ा जाए तो हमें x ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20x बटे x बटे 5 प्लस 90 बराबर x। ये हो जाएगा x प्लस ये 5 से इसको करेंगे 450 प्लस 5 बराबर x। ये x प्लस 450 बराबर 5x। यहाँ 4x बराबर 450। तो x बराबर हमें 450 बटे 4 निकल के आ गया। हमें बोल रहा है उसी संख्या का 80%, यानी इसका 80% कितना होगा? इसका 80% कितना होगा? 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 90, ये 90 आंसर आएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवालों को सॉल्व करते हैं। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 किलोमीटर सेकंड में पार कर जाती है। तो तो 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर के आवर से चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ डिस्टेंस में 325 मीटर दिया हुआ है और ये एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर की चाल से समान दिशा, क्योंकि मेन की चाल का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है। स्पीड हो जाएगा 325 बटे 45। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18 बटे 5 से गुना कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालना है तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5 बटे 18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 से 5 छक्के 30, 25 25, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 2 से 5 से 13, ये हो जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। 26 किलोमीटर प्रति घंटा हमें इस पहली रेलगाड़ी, मानते रेलगाड़ी ए है, एक ही चाल हमें 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बेसिक से बता रहे, क्योंकि इतना आराम से बताना ही तभी आप समझ पाओगे। दूसरी रेलगाड़ी बी है, इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, हमें विपरीत दिशा से आ रही है। रिलेटिव स्पीड होता है, मान लीजिए रिलेटिव स्पीड होता है। अगर कोई रेलगाड़ी ऐसे एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है तो रेलगाड़ी की चाल जुड़ जाएगी। अगर रेलगाड़ी इधर जा रही है और दूसरी भी रेलगाड़ी इधर जा रही है, ए और बी रेलगाड़ी की चाल घट जाएगी एक दूसरे से। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ 26 प्लस 20 यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड हमारा आ गया। अब बोल रहा है कि 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी? तो यानी यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 325 और 440। 325 प्लस 440 ये हमारा डिस्टेंस होगा और हमें मेरा स्पीड दिया हुआ है, क्योंकि स्पीड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड नीचे 46 किलोमीटर दिया हुआ है,
46 को हम 5/18 से गुना कर लेंगे तो हमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5, 4 2 6, 4 3 7/46 गुना 5 गुना 18, 2 9 18, 2 से 23, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 14 पंचे 70, 15 पचे 75, 5 दिया 15, यानी 153 गुना 9/23। इसको 23 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 से, ये 9 तिया 27, 9 तिया 27, 15 7 105, 107, 1077 को 23 से भाग देंगे, 23 पंचे 105 के 5 5 गुना 10, 1 11, 9 तिया 27, 15 9 135, 2 137, ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 15 9 135, 137, 1377। 23 को हम 1377 से भाग देंगे, 23 पंचे 115, 23 छक्के 36 18, 6 दूना 20, 36 18, 6 दूना 12, 2 12 1 13, यानी 6 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 से जाएगा 23 पंचे 115, ये आ जाएगा 12 और 7, और ये जाएगा आपका 23 पंचे ये भी जाएगा, 23 पंचे 115, 2 1, यानी 55 सेकेंड के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग भी निकालना है, 55 यानी 54 आंसर इसका आ जाएगा, 54 सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलयन Q की मात्रा, Q का अनुपात कितना होगा। Q यहाँ पे कौन सा पाइप भर रहा है, B भर रहा है Q। देखिए A भर रहा है यहाँ पे 40, B भर रहा है 20 और C भर रहा है 30। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120। 40 3 120, 20 छक्का 120, 3 चौका 30 चौका 120। ये तीनों 9 मिनट में कितना भरेंगे, 9 मिनट में कितना भरेंगे। 6 3 9, 9 4 13, 13 9 117। 9 मिनट में ये 13 गुना 9 भरेंगे। 9 मिनट में 13 गुना भरेंगे, यानी 9 मिनट में इतना भरेंगे। उसके बाद बोल रहा है टैंक ये क्यू यहाँ पे 20 भर रहा है, 6 मिनट 6 और गुना 9, क्योंकि ये भी 9 मिनट चलेगा। ये 9 से 9 कट गया, 6/13। एक बार और समझा देता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये लैंग्वेज इस सवाल का आसान नहीं है। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक पाइप PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में Q का अनुपात कितना होगा। Q का अनुपात कितना होगा, देखिए A भर रहा है यहाँ पे 40, B भर रहा है 20, C भर रहा है 30। इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120। 40 थी 120, 20 छक्के 120, 30 चौका 120। उसके बाद बोल रहा है ABC, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना करेंगे, 6 3 9 और 4 13। 9 मिनट में कितना करेंगे, 117 यूनिट कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 9 मिनट में बाद टैंक के द्रव में Q का अनुपात कितना है। Q कितना करेंगे 9 मिनट में, Q 1 मिनट में 6 करता है तो 9 मिनट में 54। तो हमें Q का निकालना है। Q कितना करेंगे 54, और टोटल कितना भरा हुआ है 117। 9 छाड़े 6 नंबर 9 छाड़े 54 और 9 से 13, 13 नंबर 117, 6/13। अगला सवाल, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है। यही बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है।
तो कर्व सरफेस एरिया 2/5 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से LSA बट्टे TSA कितना आ जाएगा 2/5, और ये इसका मान है और इसका मान है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का मान 542 दिया हुआ है, यानी 5 का मान हमें 542 दिया हुआ है। तो हमें 2 का मान निकालने के लिए बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी CLSA। तो ये हो जाएगा आपका 5 से इसको काटेंगे, 5 5 11 5 दही के 50, और ये 108 पॉइंट ये हो जाएगा 5 चौका 20, इतना 108.4। इसको गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 0.8, और ये 16, और ये 216.8। अगला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो आसानी सब बना ले, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 4 या 12 1 13, यहाँ पे इसको अभी नहीं करेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं इसकी ब्रैकेट के अंदर भी क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4 1 5, 5/2 माइनस 1/12, इसको करेंगे तो ये इसका LCM 12, और ये 6 पंचे 30 माइनस 1 यानी 29/12, इसका वैल्यू 29/12 आ गया। पीछे 0.5 दिया हुआ है, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 गुना 29/12 आ जाएगा, नीचे माइनस 5/4 ये आ जाएगा, भागा 4 × 12 1 13, 13/4, और नीचे वाले को 1/3, ये 1/3 नीचे आ जाएगा। अब इसको बना लीजिए, 13/4 भागा ये आ जाएगा आपका 2 से यहाँ पे 5/4 माइनस 29/24, नीचे 1/3, ये बराबर होगा 13/4 भागा ये 6 पंचे 30 यानी 1/24/1/3, ये 13/4, ये भागा में है तो पलट के गुना में आ जाएगा 24/1/3, ये 4 से 6 बार 13 78, ये 78 हो गया, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 200, अतिरिक्त 24 7 21 2 23, 234। अगला सवाल, 6800 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगी। अगर CI दिया हुआ है, CI का 2 साल का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, A + B + AB बटे 100 हम कर देंगे। यहाँ 15 दिया हुआ है, +15 गुना 15/100, यहाँ पे हमें CI निकल जाएगा, ये 30 प्लस ये हो जाएगा 225/100, ये हो जाएगा 32.25, ये 32.25 हमारा CI आ गया, 32.25%। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे 6800 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, 6800 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका प्रिंसिपल का हम CI निकालेंगे। 6800 का 3225, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और परसेंटेज में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। उसके बाद 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100, 25 के 25, ये बचा 6 और 2 25 दूना 50, और बचा 50 2 और 25 से 3225 को भाग देंगे 25 के 25, बचा 6 7, 25 दूना 50, 25 नम्मा ये 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, 129 आ गया, ये 129 आ गया। यहाँ से 4 से ये 17 बार में कट गया, इसको गुना करेंगे 17 नम्बर 153, बचा 15, 17 दूना 34, 34 15 49, बचा 9, 17
4 17 4 2193, 2193 हमारा CI निकल के आ गया। मीन्स अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। यहाँ प्रिंसिपल हमें 6800 दिया हुआ है, CI हमारा 2193 निकल के आ गया है। ये हो जाएगा 3 9 8 1 9 और 6 2 8, 8993, 8993 हमारा आ गया आंसर। अगला सवाल, एक धातु के छड़ को 3 भाग ABC में AB का रेशियो 9:20 दिया हुआ है और CB का रेशियो 5:11 दिया हुआ है। तो A और C की लंबाई का अंतर 10 है। तो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ में A और B का दिया हुआ है और C का दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है 9 और 9:20। यहाँ CB यानी B दिया हुआ है 11 और C दिया हुआ है 5, तो 11:5, 11 9 99, 11 दूना 22 और ये 20 पंचे 100। हमें इसका अंतर दिया हुआ है, एक का अंतर 10। यहाँ पे A और C का लंबाई का अंतर दिया हुआ है 10, एक का 10 दिया हुआ है। टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 220, 199, ये हो जाएगा 9 9 2 11 2 1 3 1 4। टोटल हो गया लंबाई 419। हम 419 को इसमें गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 4190 मीटर, या जो भी है सेंटीमीटर 4190 सेंटीमीटर। अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 1512 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 126 है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि HCF, दो संख्या जब दिया हो, HCF गुना LCM बराबर एक संख्या A है एक संख्या B है। मान लेते एक संख्या इसको A और निकालने के लिए हमें बोला इसका वो B है। AB दिया हो, HCF दिया हुआ है यहाँ पे 18, LCM दिया हुआ है 1512, एक संख्या दिया हुआ है हमें एक संख्या दिया हुआ है हमें 126, दूसरी संख्या हमें निकालना है। कितना होगा 18 8 7 56 यानी 7 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 1 7 7 6 42। B बराबर हमें 216 आ गया। A बराबर मेरा 126 है। दोनों का अंतर 0 9 2 11 यानी 90, दोनों का अंतर 90। अगला सवाल, एक बर्तन का 2/5 भाग नीला, शेष का 1/3 भाग काला और उसके शेष का 5/6 भाग पीला है। यदि अंत में 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव बचे तो कुल क्षमता क्या थी। यहाँ पे टोटल मान लेते हैं इसको, इसका एलसीएम और इसका, ये तीनों का 5 3 और 6 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 5 3 और 6 का एलसीएम, 5 3 और 6 का एलसीएम, 5 3 और 6 का एलसीएम हम 30 मान लेते हैं, या 90 30 जो ही मानना, 30 मान लेते, छोटा अंक रहेगा तो ज़्यादा आसान रहता है कैलकुलेशन में। हमें नीला यानी ब्लू कितना दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, एक ब्लैक दिया हुआ है, एक ब्लैक दिया हुआ है और एक हमें येलो दिया हुआ है। ब्लू यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, टोटल का 2/5 कितना होगा 30 का 2/5, 30 का 2/5 कितना होगा 12, बचा कितना 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 18। बोल रहा है कि 18 का ब्लैक होगा 1/3, शेष का 1/3 यानी 6, ब्लैक 6 है, बचा कितना 12, इसमें 6 घट जाएगा तो 12 बचा, रिमाइंडर 12। उसके बाद बोल रहा है कि उसके शेष का 5/6 पीला है, उसके शेष यानी इसका भी शेष 5 6 दूना 12 यानी 10, ये 10 है। इसके बाद बोलिए यदि अंत में 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव बचे, ये टोटल कितना हो गया 12 6 18 और 10 28, हमें 28 यहाँ पे आ गया। टोटल कितना है 30 टोटल 30 है, इसमें ये 28 हो गया तो बचा कितना 2 का वैल्यू हमें 4.2 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 2.1, तो हमें निकालना है कुल क्षमता कितनी है 30 को इससे गुना करेंगे तो 21 दिया 63 लीटर। अगला सवाल, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। 1/20 को ऐसे लिख लेंगे और रेशियो बना के 10/40, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20, ये 1:5 आ गया, ये 1/5 कितना है 20%, 20% हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल,
बोल रहा है यहाँ पे, मान लेते ये x है, ये x है, इसका मान निकालने के लिए बोला है। ये कुछ भी हो, कोई नंबर है यहाँ पे, उसको डेल्टा से दिखा दिया गया है। तो 2.2 प्लस इसको 22 मान लेते x है, इसको 22 लिख सकते हैं बटे 10, एक दशमलव हटाएंगे यहाँ नीचे 10 आएगा, यहाँ 2 दशमलव हटाएंगे नीचे 33 बटे 100 आएगा, 33 बटे 100 ऐसे हम लिख सकते हैं, गुना 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 20 गुना 55 बटे 100 बराबर 99 बटे 100 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम काटाकुटी कर लेते हैं यहाँ से। देखिए 5 चौका 20, 5 से 11 और कोई कटने वाला यहाँ पे नहीं है। एक ये कटेगा, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। 22x बटे 10 प्लस 33 99 बटे 400 माइनस 11 बटे 400, ये हो जाएगा 99 बटे 100। यहाँ से एलसीएम होगा 400, 40 गुना 10 400 यानी 22 चौका 88, 880x प्लस 99 माइनस 11 बराबर 99 बटे 100। ये से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 × 88 80x प्लस और ये 9 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे 99 गुना 4 आ जाएगा। यहाँ पे 11 से इधर जाएंगे, 11 को लेके तो 11 नंबर यानी 11 से नंबर 99 इधर से हट जाएगा, बच गया आपका 80x प्लस 8 बराबर 36। 80x बराबर इधर जाएगा कितना होगा 28, x बराबर कितना होगा 28 बट्टे 80, ये 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 से 20 यानी 7 बट्टे 20, 20 को 7 से भाग देंगे कितना आएगा 20 दिया 60 यानी 0.03 ये वाला आएगा 10, 120 पंचे 100। अगला सवाल, सांख्यिकी का अंतिम संख्या में से 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है, 90 से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, आसान होगा। यहाँ पे 87 देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा इसमें वही मेरा आंसर होगा। 87 से देखते हैं, 87 कितनी बार यहाँ पे दिया हुआ है, 87 एक भी बार नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 83 देखते हैं, 83 कितनी बार दिया हुआ है, एक बार 83 एक ही बार दिया हुआ है। 84 देखते हैं, ये एक बार दिया हुआ है। 84 देखते हैं एक बार, उसके बाद 84 भी एक ही बार दिया हुआ है, यानी मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों मैच करिए। 85 देखते हैं, 85 एक बार, उसके बाद 2 बार, 85 यहाँ पे 3 बार, 85 3 बार दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आंसर ये होगा 85 इस आंकड़ों का बहुलक होगा। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी 6 दिनों में, बी 12 दिनों में, एलसीएम 12, 6 दूना 12, 12 1 12। यहाँ पे ए प्लस बी का मान 2 दिया हुआ है, जिसमें से बी का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो हमें ए का मान निकल जाएगा 1। और तो हमें बोल रहा है कि ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना, यानी कार्य अगर 12 है तो उसका 2 गुना ए करेगा, 12 गुना 2 कितनी एफिशिएंसी से 1, ए की एफिशिएंसी 1, 24 दिन में कार्य करेगा। अगला सवाल, यदि P बराबर 6 है और Q बराबर -3 है तो PQ - 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये टाइम टेकन सवाल है, कोशिश करिएगा एग्जाम में इसको जब सबसे लास्ट में बनाने का। ठीक, कैसे बनाते हैं इसको, P बराबर हम यहाँ से P कॉमन ले लेते हैं, इस सब में से P कॉमन ले लेंगे, ये 3 है, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे भी 3 का दिया हुआ है। P कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे P कॉमन लेंगे तो P स्क्वायर माइनस
3p प्लस 3, यहाँ पे कॉमन लेंगे q, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये यहाँ पे सिर्फ q आएगा, यहाँ पे 3q प्लस q स्क्वायर इन तीनों में से। यहाँ पे p का मान दिया हुआ है 6, 6 छाड़े 36 माइनस 36 18 प्लस 3 प्लस q का मान दिया हुआ है -3, तो यहाँ -3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस q स्क्वायर यानी 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे 18 36 18 और 3 21 21 होगा, प्लस यहाँ पे ये 3 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू ये 3, ये हो जाएगा 21 छक्के 126 माइनस 9 यानी 117 हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल, एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित किया गया और फिर 5% की छूट दी गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें प्रतिशत में जब भी आंसर दिया हुआ तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है, काट के हटा देना है उसको, हमें इससे और इससे ही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे CP से MP कितना है 140, ये 140% अधिक 40% अधिक है, यानी 100 का समान है और उसका मार्क प्राइड 40% बढ़ा के 140 कर दिया गया है, तो हमें, और उसके बाद SP बोल रहा है, SP 5% की छूट, यानी छूट हमें किस पर मिलती है, मार्केट प्राइस पे 5% की छूट मिलेगी, कितना होगा 5 से 20 सत्ते 140, यानी 7 रुपये की हमें छूट मिलेगी, तो ये कितने में बेचेगा 133, हमें प्रॉफिट कितना होगा CP और SP में, CP अगर 100 है और SP 33 है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 33%। बस एक लाइन का सवाल। अगला सवाल, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। यहाँ पे 2 गुना x दिया हुआ है, यहाँ पे 21 एक स्पीड और दूसरा स्पीड दिया हुआ है 69, और दोनों का जोड़ देंगे 6 9 1 10 और 6 2 8 1 9। यहाँ से काटाकुटी कर लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा 2 से 45 बार, यहाँ से 2 से 45 बार, इसको काटेंगे 3 से 23 बार, 23 तिया 69, 3 से 15 बार, इसको काटेंगे यहाँ 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, यानी हो जाएगा 13 सत्ते 23 गुना 7 बटे 5, दोनों इसको दोनों जगह 2 से गुना कर लेंगे तो हमें 10 आ जाएगा, ऊपर भी क्योंकि इसको बनाने में सही रहेगा। 7 दूना 14 या 42, 2 वाला आंसर होगा 14 या 42 और 14 दूना 28 4 32, 322 यानी 32.2 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीद पर 4 मुफ्त पाए जैसे स्कीम पर छूट की प्रतिशत, हमें छूट कितना मिल रही है 4, कितने वस्तु पहले 6 खरीदे हैं और हमें 4 मिल रही है, टोटल वस्तु हमें 10 मिल रही है, कितना परसेंट हो जाएगी, ये 40% हमें हो जाएगी। अगला सवाल, उत्तल पंचभुज के शीर्ष में क्रम P Q R और S T पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का सवाल हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 0 0 6 0 8 3 4 7 0 और 4 यहाँ तक लिख लेंगे, और लास्ट में जो भी दिया हो 0 0 हो 0 5 हो 0 4 हो तो हम वहाँ नीचे सबसे नीचे लिख लेंगे। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है वैसे करेंगे, 1/2 इंटू ये लिखेंगे, ये 0 और इसका भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इससे, इसको गुना करेंगे 0 और इसको गुना करेंगे 36 18, उसके बाद इसको गुना करेंगे 8 7 56 यानी प्लस 56, उसके बाद 4 3 12, अगर इधर करेंगे तो माइनस और इसको करेंगे तो प्लस, इसको करेंगे तो माइनस 12, फिर इसको भी गुना करेंगे तो 0 और 4 जो का 16 प्लस 16 और ये दोनों तो 0 ही आ जाएगा। हो गया, सवाल बन गया, दिखने में हार्ड है, बनने में कितना आसान है। ये आ जाएगा आपका
8 6 14 14 26 14 26 5 1 6 6 1 7 7 2 9 90 में से 12 गया 1/2 90 में से 12 गया तो कितना हो गया 78। 2 से काटेंगे ये 39। बस आंसर क्वेश्चन सॉल्व। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है तो वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। वॉशिंग मशीन और टीवी, यहाँ बोल रहा है टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन 40% कम, 40% होता है 2/5, यानी ये टीवी अगर 5 है तो ये 3 है यहाँ पे। उसके बाद सबसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत क्या होगा। उसके बाद यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, इसकी कीमत 52% बढ़ जाती है 52%, और इसकी कीमत और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, 76% कम हो जाती है। हो गया, 5 से 5 यहाँ काट लेंगे। उसके बाद 52 तिया 216, 5 तिया 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156 माइनस 76 दूना 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 3 बजे 15, ठीक है। बटे टोटल कितना है 3 और 2 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/5, यानी 5/5.8 की वृद्धि, यानी प्लस में आ रहा है ये 5.8 की वृद्धि। नहीं समझे, देखिए एक बार और समझा देता हूँ। बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन 40% कम है, टीवी 40% क्या होता है 2/5, यानी टीवी अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन मेरा 3 रुपये का होगा, 3 यूनिट का। उसके बाद बोल रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत। 5 वॉशिंग मशीन, यहाँ 5 वॉशिंग मशीन और टीवी के 2, तो इसको रेशियो बना लेंगे तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और 5 से 5 नहीं काटेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा सवाल, और कुछ नहीं है यहाँ। इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ रेशियो बना के 5 से 5 काट लिए। आगे भी वैसे भी कटिए जाता, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 5 तिया 15, यानी 156, ये प्लस में होगा। इधर हो जाएगा आपका माइनस में 76 दूना 152, ये 152 हो गया। कितना है टोटल है यहाँ 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 5 समान है। कितना हो जाएगा, ये घट के 4/5, ये प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, 5/8 40.8% की वृद्धि होगी। अगला सवाल, आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। यदि PA 98, PB 91 और PC 21 है तो PD की लंबाई ज्ञात करें। इसका एक क्या कहते हैं, देखिए एक आयत है, उसके बीच में एक P बिंदु है, P है। यहाँ से मान लेते A, B, C और D। यहाँ से PA दिया हुआ है 98, PB दिया हुआ है 91, PB 91। उसके बाद PC दिया हुआ है 21, PC यहाँ से 21 दिया हुआ है, और PD निकालने के लिए हमें बोला है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए PA स्क्वायर, पहले हम PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। यहाँ पे इसका PA स्क्वायर दिया हुआ है, PA और A स्क्वायर दिया है 98 का होल स्क्वायर, PB स्क्वायर दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, PB स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे 90, PB स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ 91 का स्क्वायर। हमें PD स्क्वायर निकालना है। अब इतना को करना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आंसर देखें सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, यहाँ 88 64 होगा, 6 6 36 होगा, 2 दूना 4 होगा,
और 1 का स्क्वायर 1 होगा, किसी का भी मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए तो आसान हो गया। यहाँ होगा 88 64, यहाँ पे 1 आ जाएगा और बराबर 1 प्लस पी डी स्क्वायर की यूनिट डिजिट बना लें। 4 1 5 माइनस 1 बराबर पी डी स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट मेरा 4 आने वाला है। और 42 का यूनिट डिजिट, क्योंकि इसका पी डी स्क्वायर बराबर पी डी बराबर 2 आ जाएगा, इसलिए लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 दूना 4। अगला सवाल, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। मतलब प्रेजेंट में जो एज है, प्रेजेंट में वो मैरिड के समय से मैरिड उसके 8/5 गुना है, यानी प्रेजेंट और मैरिड का एज आ गया 8/5। बोल रही है सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले, यानी यहाँ पे 3 कम होगा, 3 का मान यहाँ 15 दिया हुआ है, 1 का 5, यानी प्रेजेंट में एज उसका 40 साल है। और उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, यानी उसकी शादी 25, मैरिड के समय उसकी एज 25 ईयर थी, और उसकी बहन कितनी साल की होगी, 8 साल छोटी थी, 17 साल की उसकी सिस्टर होगी, सिस्टर 17 साल की। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु 15 वर्ष प्लस कर देंगे इसमें 15, ये आ जाएगा 32 ईयर, क्योंकि प्रेजेंट एज 32 साल होगी उसकी सिस्टर की। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों की विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ में 150 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें यहाँ से निकाल लेंगे 120 गुना यहाँ पे विक्रय मूल्य, 120 गुना 120 आम का विक्रय मूल्य 150 आमों के सीपी के बराबर है, 150 आमों के सीपी के बराबर है। यहाँ काट लेंगे 30 चौका 100, 30 पंचे 150, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा 5, सॉरी सीपी यहाँ पे 5 है तो ये इधर आ जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा, तो 4:5, 1/4 कितना पे 100 पे, सॉरी 100 गुना करेंगे 25% इसका प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। एक कक्षा में 26 स्टूडेंट है तो उसकी औसत आयु कितना है 26, और फिर एक शिक्षक शामिल करने पर उसकी औसत आयु, मतलब एक शिक्षक करने पर 27 आदमी हो जाते हैं और उसकी औसत आयु 27 हो जाती है। तो इस टाइप के सवाल को हम बेसिक्स कर लेंगे, या 26 26 576 और 27 27 729 दोनों घटाएंगे तो जितना आंसर होगा मेरा हो जाएगा। देखिए 26 26 729 और ये 26 576 676, ये हो जाएगा आपका 3 और 7 5 12, यानी 53, मेरा 53 साल इसका आंसर आ गया। अगर इस टाइप से भी कर लीजिए, या नहीं तो सबसे बढ़िया है ट्रिक से, ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1 + 1, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +1, और 27 को हम इसमें गुना करेंगे और 26 को हम इसमें गुना करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 27, और यहाँ पे आ जाएगा ये 26 को 26, कितना हो गया मेरा 53 ईयर। बस इतना ही करना है, या तो ऐसे कर लीजिए 26 को 26 गुना कर लीजिए, 27 को 27 गुना कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आपका 53 आ जाएगा जैसे क्या, यानी तो इस तरीक़ा से बनाइए, इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आपका ये तो इसका वैल्यू कम है इसलिए आ गया, ज़्यादा रहता दशमलव में रहता तब क्या कर सकते हैं, तब तो ऐसे ही बनाना पड़ता। अगला सवाल, निम्न में कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य में, किसको काटेंगे 2:3:2 होगा, ये दोनों तो कटने नहीं रहा, ये दोनों भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है तो 2 से 26 और 17 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये कट रहा है 18 दूना 18 × 54 18 दूना 36, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल, tan थीटा 12/5, tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है, ये tan थीटा बराबर p/b होता है। ट्रिपलेट हमें पता है 5 12 और 13 होता है ट्रिपलेट, यहाँ पे h बराबर हो जाएगा हमारा 13। कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसमें थीटा यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे p दिया हुआ है 12, p दिया हुआ है 12
थीटा बी दिया हुआ है 5, तो ये हमें 13 आ जाएगा। 12 बढ़ान 144, 25 25 जोड़ेंगे 169, 169 का मान ये 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसे निकाल लेते हैं। 144 25 बराबर 13 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है h/b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बटे b। हाइपोटेन्यूस 13 है, b कितना दिया हुआ है 5, 13/5। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया, 25 ख़त्म। आसानी क्वेश्चन था, कुछ 2-3 सवाल कैलकुलेटिव थे। और अगले वीडियो में मैं अगला शिफ्ट का लेकर आऊँगा, जो शिफ्ट तो इसी डेट का दिया हुआ है। चलिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।